झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका थीं। उनकी वीरता और साहस ने न केवल अंग्रेजों को हिला दिया, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। उनकी कहानी त्याग, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल है। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे और माता का नाम भगवती बाई था। मनु का बचपन वाराणसी में बीता। उनकी मां ने उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी, लेकिन जब मनु छोटी थी, उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता ने उनकी परवरिश की। मनु ने बचपन से ही शस्त्र संचालन और घुड़सवारी सीखी। वे बचपन से साहसी थीं और लड़कों के साथ खेल कूद और मार्शल आर्ट में परंपरागत थीं। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवलकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वे झांसी की महारानी बनी और राज्य के प्रशासन में रुचि लेने लगी। साल 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वह बालक कुछ ही महीनों में चल बसा। इसके बाद गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हो गई। महाराज की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने का षड्यंत्र रचा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी लैप्स पॉलिसी के तहत झांसी पर दावा ठोका और कहा कि दत्तक पुत्र राज का वारिस नहीं हो सकता। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का निश्चय किया। उन्होंने साफ शब्दों में अंग्रेजों को संदेश भेजा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ये विद्रोह अंग्रेजों को अत्याचार और दमन के खिलाफ था। झांसी इस संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बनी। लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। उनके नेतृत्व में झांसी के नागरिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। अंग्रेजों ने जनरल विंग रोज ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ अद्वितीय साहस दिखाया। रानी ने दुर्ग के दीवारों से तोपों का संचालन किया। उन्होंने खुद घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया। उनके सेनापति तात्या टोपे और गौस खां ने भी वीरता का प्रदर्शन किया। जब दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा तो रानी अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों को चकमा देती हुई निकल गई। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी में तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। कालपी में हार के बाद उन्होंने ग्वालियर की ओर रुख किया। ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई हुई। अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। रानी ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो गईं। मरणासन स्थिति में भी रानी और ने अपने शरीर को अंग्रेजों के हाथों में जाने नहीं दिया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और देशभक्ति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं भी युद्ध के मैदान में पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी साहस, बलिदान और नारी शक्ति की अमर गाथा है। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में ज्वाला प्रज्वलित करती है। वे हमेशा भारत की सबसे प्रिय स्वतंत्रता सेनानी और नारी शक्ति की प्रतीक रहेंगी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।